नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी। आज का अपना टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। जब हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन के डिफरेंट टाइप आती है। कार्बन एलिमेंट तो अकेला ही है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के नेचर अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हम उसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और यदि कार्बन में 3 कार्बन जुड़े हैं तो हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन एटम। और यदि कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन एटम। बेटा होता क्या है कि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कार्बन की डिग्री का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस डिग्री का कार्बन है सेम डिग्री के हाइड्रोजन को भी बोला जाता है जो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। और सभी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी अलग अलग टाइप की होती है। केमिकल रिएक्शन के बेस से अगर हमें डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन को बहुत ही ईजिली हम समझ लेते हैं और वो केमिकल रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाती है। तो बेटा क्या होती है डिग्री ऑफ कार्बन? चलो एक एग्जाम्पल के जरिए हम क्लियर करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन में जैसे कि एक अपना एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH3, CH3। ठीक है ना बेटा, ये एग्जाम्पल दिया गया। अब देखो बेटा कार्बन एलिमेंट तो अकेला होता है, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन बनाता है तो कार्बन के टाइप वहाँ पर 4 होते हैं और वो 4 टाइप को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। अब जैसे कि पहले कार्बन की हम बात करें तो बताइए बेटा ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है। जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन एटम। तो बेटा ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, इसे पढ़ेंगे प्राइमरी कार्बन एटम या दूसरा नेम देंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। अब बेटा एक बात यहाँ पर और देखते हैं कि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब बची कितनी वैलेंसी? 3। तो 3 वैलेंसी में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन हाइड्रोजन को बोलते हैं, जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है इन हाइड्रोजन को पढ़ेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन या हम कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अच्छा एक बात बेटा यहाँ पर और देखनी है कि प्राइमरी कार्बन से मैक्सिमम कितने प्राइमरी हाइड्रोजन लिंक हो सकते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन लिंक हैं? 3। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन एटम कैन बी contained maximum 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? 1 डिग्री कार्बन में मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 होंगे। 1 डिग्री कार्बन को ही बोलते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर में इस कार्बन में कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं? एक कार्बन ये लिंक है, एक कार्बन ये लिंक है, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम्स। और जिस कार्बन में 2 कार्बन एटम लिंक होते हैं उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम या हम दूसरा नेम देते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। अच्छा जो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन हाइड्रोजन को पढ़ते हैं, लिंक्ड हाइड्रोजन को पढ़ते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन या दूसरा नेम है सेकेंडरी हाइड्रोजन। एक कार्बन एटम
एक सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन को एसोसिएट कर सकता है? तो हम कहेंगे 1 2 डिग्री कार्बन कैन कंटेन मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन एटम। ये बेटा की पॉइंट हमें याद रखना है, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स मैक्सिमम आ सकती है। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर में कार्बन देखते हैं। इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इस तरह के कार्बन में 3 कार्बन एटम लिंक हैं, और 3 कार्बन एटम जिसमें लिंक होंगे उसे पढ़ेंगे 3 डिग्री कार्बन, या एक नेम और भी देंगे, टर्शियरी कार्बन एटम। नेक्स्ट नेम है टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है बेटा। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन जुड़ा है, अटैच्ड हाइड्रोजन एटम इज नोन, इसे क्या पढ़ेंगे? इज नोन एज 3 डिग्री हाइड्रोजन, या पढ़ोगे टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। इसे हम टर्शियरी हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। और बेटा मैक्सिमम कितने टर्शियरी हाइड्रोजन हो सकते हैं? एक हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम 3 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 इन 1 टर्शियरी कार्बन एटम। क्लियर हुआ ना? क्वाटरनरी कार्बन एटम क्या होता है, इसे देखते हैं। इस कार्बन में बोलो बेटा कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 4। यहां पर कार्बन हो गए 4 कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। जब हम 4 कार्बन देखते हैं तो इस कार्बन को पढ़ेंगे 4 डिग्री कार्बन, और दूसरा नेम क्या है? क्वाटरनरी कार्बन एटम। ये होता है बेटा क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन है? यहां पर हम कहेंगे नो हाइड्रोजन एटम। तो बेटा कार्बन कितने टाइप के हो गए? कार्बन होते हैं 4 टाइप के। पहला टाइप क्या है? प्राइमरी या 1 डिग्री। दूसरा क्या है? सेकेंडरी या 2 डिग्री। तीसरा सेकेंडरी या 2 डिग्री। तीसरा क्या है? टर्शियरी या 3 डिग्री। जबकि चौथा है क्वाटरनरी या 4 डिग्री। लेकिन हाइड्रोजन के टाइप कितने हैं? 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री टर्शियरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही, और चारों वैलेंसी कार्बन के जरिए सैचुरेटेड हो चुकी है। ये जो कार्बन होते, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, सभी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी अलग अलग टाइप की होती है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हम हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन होते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन, एंड देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, एंड देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये इनकी होती है रिएक्टिविटी। ये बेटा क्या है? इनकी रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना? अब अगर क्वेश्चन आप हमसे ये कहें कि सर मीथेन में बताइए डिग्री ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन में कार्बन की डिग्री क्या है? तो बेटा मीथेन में कार्बन क्या किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये तो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। और जबकि 1 डिग्री के लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो अब यहां पर मीथेन में तो कोई कार्बन नहीं है, तो हम कार्बन को बोलेंगे 0 डिग्री कार्बन एटम। क्या नेम होगा? 0 डिग्री। मीथेन में कार्बन की डिग्री होती है 0 डिग्री। गॉट इट? चलो एग्जाम्पल के जरिए और देखते हैं। जैसे यहां पर कंपाउंड एक हमारा दिया है CH3C। जैसे कि ये कंपाउंड हमारा है, यहां पर इस कंपाउंड में पूछा गया है कि 1 डिग्री कार्बन,
1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, जब हमें ये निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक लगा देते हैं। इसका स्पेस कम रखने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड देन 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल को देखें तो बताइए बेटा, ध्यान से देखना कि एग्जाम्पल में इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं, केवल एक कार्बन लिंक है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हुई 2 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की 2 डिग्री, इस कार्बन की 3 डिग्री और इस कार्बन की 1 डिग्री। यहाँ पर देखो बेटा इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं 1 2 3 4, तो ये तो हो गया 4 डिग्री। इसमें ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। जबकि इस कार्बन में कितने बॉन्ड है 1 2 3, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये 3 डिग्री का हो गया। तो अब काउंट करो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 डिग्री कार्बन हो गए 7। तो बोलो बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, एक 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पर कितने हो गए 7 × 3 कितने हो गए, ये हो गए 21। ओके। अब 2 डिग्री को काउंट करिए तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पर कितने हैं, एक 2 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, 2 डिग्री 2 आ गए, तो 2 डिग्री कार्बन हो गए 2। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, एक 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं 2, तो 2 डिग्री में कितने हुए 2 × 2 = 4 हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट में हमारा 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 1 2 2 और 1 3, 3 डिग्री कार्बन हो गए 3। अब 3 डिग्री में बेटा हाइड्रोजन कितने होते हैं, एक हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन हुए 3 × 1 = 3 हो गए। अब बेटा देखो 4 डिग्री में, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है, ये आ गया एक कार्बन। क्या 4 डिग्री में हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे नो सर 4 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, बोलो बेटा क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड = कार्बन, बोलो बेटा टोटल कितने हो गए 7 2 9 9 3 12 12 और 1 13, 13 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 21 21 4 25 और 25 3 28, ये हो गए 28। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा बना C13H20 H28 हो गया। गॉट इट। अगर कभी भी कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उनसे डिग्री अफेक्टेड नहीं होती है। डिग्री केवल हम तब देखते हैं कि कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब नंबर ऑफ कार्बन कम या ज्यादा होते हैं। जैसे ये कंपाउंड है हमारा एक, ये है बेंजीन। क्या है बेटा, ये है बेंजीन। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब बताइए बेंजीन में कार्बन की डिग्री क्या होती है, तो आप ये देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन किस डिग्री का है 2 डिग्री। सभी कार्बन 2 डिग्री के हैं। क्यों,
क्योंकि सभी कार्बन एक एक कार्बन से अटैच हैं। तो 2 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू कितने हो गए? 6 हो गए। बेंजीन में सभी कार्बन की डिग्री कितनी होती है? 6 होती है। जैसे अदर एग्जाम्पल, मान लो हमने ये कंपाउंड एक लिया, इस कंपाउंड में क्या आप बता सकते हो कि किस कार्बन की क्या डिग्री है? देखो बेटा, ये एक वाला कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में हमें फाइंड करना है डिग्री। तो देखो, इस कार्बन की डिग्री, कार्बन से कितने कार्बन लिंक हैं? एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, डबल बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हो गया 2 डिग्री, ये भी हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये भी हो गया 2 डिग्री। लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 कार्बन लिंक है। तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 3 डिग्री, और इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? ये हो गई 1 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी कार्बन की डिग्री को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो एक कंपाउंड हमारा दिया गया है 1 2 3, एक कंपाउंड ये दिया गया है, इस कंपाउंड में हमें सभी कार्बन की डिग्री निकालनी है। तो अब बोलो बेटा, कौन किस डिग्री का कार्बन है? इस कार्बन की डिग्री 2, इनकी भी 2, ये सभी 2 डिग्री के कार्बन एटम हैं जो कि 2 कार्बन से जुड़े हैं। लेकिन बेटा ये बताइए कि इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री, और ये भी हो गया 3 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट एग्जांपल अगेन देखते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड ये दिया गया है, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, ये दिया गया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक, अब आप बताइए सभी कार्बन की डिग्री क्या होगी? डिग्री तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो किनारे का कार्बन है, इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं? केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड है। मैंने अभी आपसे क्या बोला? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की डिग्री को इफेक्टेड नहीं करते हैं। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ये डायरेक्ट जुड़ा है और दूसरा ये डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 4, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 डिग्री। और यहाँ पर भी कितनी डिग्री हुई? ये 2 डिग्री, चूंकि 2 से ही जुड़ा है। ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री। लेकिन ये क्या डिग्री रही? ये 1 डिग्री आ गई। और ये जो दोनों कार्बन है किनारे के, इनकी डिग्री, बेटा ये जो दोनों किनारे के कार्बन है इनकी डिग्री क्या होगी? एक की हो गई 1 डिग्री, और इसकी भी कितनी हो गई? 1 डिग्री। अब आप टोटल काउंट करो, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 डिग्री 4 हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन 0 है, जबकि 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? ये यहाँ पर 1 है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो बी केयरफुल। डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड करने का बेस्ट मेथड यही है कि हम क्या करें, जब स्ट्रक्चर दिया जाए तो स्ट्रक्चर में सभी कार्बन की डिग्री को मेंशन करो, इसके बाद में काउंट करो। अच्छा, ये जब होता है, जैसे आप कहें सर आपने कहा कि 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन होते, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 12। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर क्या एंट्री कर गया? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड एंट्री करता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। एक डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन कम, 2 डबल बॉन्ड तो 4 हाइड्रोजन कम, 3 डबल बॉन्ड तो 6 हाइड्रोजन। अगर एक पाई बॉन्ड बढ़े तो हाइड्रोजन के नंबर कितने कम होते हैं? 2 कम हो जाते। तो बेटा इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के कार्बन और हाइड्रोजन को फाइंड कर लेते हैं। और आप और अधिक प्रैक्टिस करिए
जिससे कि कभी आपको कोई डाउट ही ना रहे। थैंक यू वेरी मच।